आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रिसेंटली सीज फायर हो गया है भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन इससे पहले भारत ने सीज फायर से पहले क्या हुड़दंग मचाया था, तांडव मचा के आया था। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप है और उनके साथ ही साथ एयर बेस है वहाँ पर जो है देखने लायक है। और दोस्तों और इस बीच में जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं और 100 से भी ज़्यादा लोग मार दिया भारत ने, और उसमें से अजहर मसूद जो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन द्वारा डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है और जैश ए मोहम्मद का ये लीडर है, और इनके भी 14 फैमिलीज मर गए और भारत ने इनको मार गिराया। और जो है उनको भारत ने मारा तो सही है, लेकिन पाकिस्तान उसको ये कह के बुलाता है कि ये जो है शहीद हुए हैं, इनोसेंट है। और इसलिए हम इनके लिए 14 करोड़ रुपया अनाउंस किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दोस्तों। और इनको जिनके भी परिवार में मरे हैं, इनके परिवार में सबको 1-1 करोड़ रुपया मिलेंगे, मतलब 14 लोग मर गए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो खाने को कुछ नहीं है, और इस प्रकार के इन लोग करोड़ों में रुपया बांटते हैं। और इनको पैसा कहाँ से आया? अब ये सबसे चलो हम इनके ना अमेरिका और यूरोपियन नेशन की दोगलापंती को देखेंगे दोस्तों। आज इन लोग कितने दोगलापंती है, पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तान को तो आटा नहीं है खाने के लिए, और उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 400-500 रुपया किलो हो गया है आटे का, और इन लोग कहाँ से पैसा उनको मिलेगा ना? और ऐसे आतंकवादियों को जो फंडिंग करने के लिए इनके पास पैसा है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की चाल है। ये पैसा कहाँ आया दोस्तों? ये 4 दिन पहले ही जो IMF ने इनको लोन अप्रूव कर दिया था $1 बिलियन की, तो इन्हीं में से पैसा देंगे, और कहाँ से देंगे इनके पास? तो ये जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की और यूरोपियन नेशन की सोची समझी ये रणनीति है दोस्तों। और यही लोग जो हैं और ये फंडिंग अभी इनको ग्रुप्स को करेंगे। और ये ऐसा थोड़ी ना वो फंडिंग जो अच्छा ये आम नागरिक के लिए बात नहीं कर रहे हैं भाई। आम नागरिक मरेंगे तो इन लोग 1-1 करोड़ रुपए देंगे? इन लोग क्या तोप मारे हैं? इन क्या स्पेशलिटी है इनको जो 1-1 करोड़ दे रहे हैं? वो भी तो लाखों में देते देते चल भी जाता है, 1,000 में, लेकिन करोड़ करोड़ भाई, समझ रहे हो ना? तो इससे आप समझ सकते हो पाकिस्तान कितने ज़्यादा इनको पालता है, पोसता है इनको, आतंकवादी को। और ये जितने भी पैसा 1-1 करोड़ रुपया देंगे वो सब के सब ये लोग फिर से आतंकवादी बढ़ाने के लिए इन लोग उसको यूज़ करेंगे। और पाकिस्तान की जनता अभी तक सोई है यार। सबसे बड़ी बात है कि इन लोग अनपढ़ लोग हैं यार, पाकिस्तान में बेचारे लोग समझ नहीं पाते हैं, और ये आर्मी के चाल और गवर्नमेंट की चाल को इन लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सोचने वाले दोस्तों कितने इन लोग बेवकूफ़ बनाते अपने देश के लोगों को। और यहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी दोगलापंती देखो यार। अभी इस युद्ध में हम बहुत कुछ देखे दोस्तों। सबसे पहले तो हम देखे कि कौन हमारे साथ है, कहीं दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका बोलते हैं हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ है, लेकिन वो दिख गया, वो सीज फायर करने के लिए पहले आ गया। और सबसे बड़ी बात है इनको टेररिस्ट या अपने यहाँ हमला करो अमेरिका में, तो अमेरिका तो घुस घुस के मारा था पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को। लेकिन जब भारत ऐसे ग्रुप को ख़त्म करने जाता है तो नहीं 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 नहीं, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा मत बढ़ाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। वाह भाई, ये कौन सी तरीका है? कितने बड़े दोगलापंती है। और साथ में ऊपर से उनको पैसा दे रहे हैं, IMF के थ्रू अप्रूव करा रहे हैं लोन। ये समझ आता है दोस्तों कौन किसके साथ। इससे समझ आया दोस्तों कोई किसी के साथ, भारत के साथ नहीं है। इवन रशिया तो अच्छी बात है यार, रशिया ने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला है। और इवन इजराइल जो है एक अच्छा मित्र के रूप में काम किया। इजराइल ने तो खुल के सपोर्ट भी किया कि हम भारत के साथ हैं। और इस प्रकार के देखो दोस्तों, ये चीज़ जो है कौन, ये सब दुख के समय ही पता चलता है कि कौन किसका अच्छे साथी है, मित्र है। और ये हमें दिखता है। और अमेरिका का तो दोगला कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए यार। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका से हम इतने डरते क्यों हैं, समझ नहीं आता यार। कुछ बड़ी बात करना है तो भाई हम झुक जाते हैं। रियलिटी दोस्तों आप फील किए होंगे, और कहीं ना कहीं जो है ये देखने को मिलता है यार। और अमेरिका पावरफुल है भाई, किस लिए पावरफुल है? वो हम जैसे लोगों से ही पैसा लेते हैं। देखो उनके इतनी बड़ी कंपनियां दोस्तों, हमारे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और एप्पल की फ़ोन यहीं बनता है। और इवन यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, सबसे ज़्यादा यूज़र तो भारत से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इन लोग यहाँ से पैसा कमा के ले जा रहे हैं, और फिर उन लोग कितना अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। तो हमें सीखने की ज़रूरत है, डरने की क्या बात है भाई? कुछ बैन कर दो। अमेरिका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। वहाँ पर बाहर से जो है उनके यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर आते हैं। मान लो आपको जो है जो डिजिटल के थ्रू उनका इकोनॉमी अभी ज़्यादातर ग्रोथ हो रहा है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे लोग बाहर से पैसा कमा के लेते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के दोस्तों पूरा ढप पड़ी हुई है। अब एक समय अमेरिका कैसे हालात हो जाएगी, इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मान लो इन केस में भी भारत के पास चांसेस है भाई, इनको कुछ बैन करो बिना निडर होके यार, टैरिफ लगाओ, बैन करो। कुछ बैन तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम भी थोड़ा इतना हम खुद से रिलायबल नहीं है, लेकिन हमें भी अपने आप को सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहली बात तो यार गवर्नमेंट को हमारे को बहुत बड़े एक्शन लेना पड़ेगी। एक्शन किस तरह से? हमारे देश के बारे में तरक्की की सोचो यार।
जैसे कि हमारे कौशल विकास की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट्स की, बच्चों को पढ़ाते तो हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करूं। बाकी हमारे भी यहाँ पर भी एक बहुत बड़े दोगलापंथी है दोस्तों, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं एजुकेशन पे, ना हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। हम बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, इलेक्शन आएगा पैसा बहा के हम पैसा डालेंगे और बाकी चीज़ों पे हम बहुत से पैसा खर्च करेंगे दोस्तों। लेकिन ये चीज़ पे सोचना, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। जब तक एजुकेशन रहेगा, नॉलेज रहेगी, स्किल रहेगी, तभी हम जो है एक अच्छे मजबूत देश बन के उभरेंगे दोस्तों। हमारे पास इतना युवा है यार, इतना ज़बरदस्त काम करने वाले लोग हैं, लेकिन स्किल्स की कमी है, इंस्टीट्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। आईआईटीज़ को देखो बहुत कम है यार, इतने बड़े देशों के, मतलब समझ सकते हो ना। तो ये सिचुएशन हमें सोचना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करो। और भारत बहुत पोटेंशियल है दोस्तों, अभी हम तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, 6.23 के अराउंड हम जा रहे हैं। चाइना की 4 पॉइंट के अराउंड उनका ग्रोथ रेट है, अमेरिका की तो और भी ज़्यादा लॉस है। तो हम आने वाले समय में और भी ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, इस प्रकार के हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अमेरिका तो सबसे पहले तो अपने देखो भाई, तुम्हारे यहाँ पर रिसेशन आने वाला है, तुम अपने पर ध्यान दो। भारत, ये व्यक्ति यार सन की है, डोनाल्ड ट्रंप एकदम पागल सन की व्यक्ति, ये अपने देश की पहले सोच ले। इकोनॉमी तुम्हारा कितने डाउन जा रहा है, एक समय तुम बर्बाद हो जाओगे, दूसरे की ओर टांग अड़ाने के आ जाते हो। पता नहीं, ऐसे लोगों से ना डरनी नहीं चाहिए, अभी तो हिम्मत करना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है यार कि डरने की क्या बात है, हमारे लोग हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं भाई। हम तो गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, भले कुछ भी हो जाए। हम 90s के ज़माने में देखे दोस्तों, कितने कड़े कदम उठाते थे गवर्नमेंट, और भले उस समय हमारी उतना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे देश के बारे में सोच के होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो भारत नहीं कर रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा इतना मजबूत हो रहे हैं, और भी ज़्यादा सक्षम होकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। तो ये चीज़ है, तभी ऐसे अमेरिका जैसे लोगों से हमें डरेंगे नहीं, और एक दिन अमेरिका जैसे लोग भी झुकेंगे हमारे सामने, और ये पाकिस्तान नालायक को इस प्रकार के पैसे फंडिंग भी नहीं मिलेगी। तो आप इस मुद्दे पर क्या दोस्तों सोचते हो, आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं यार मुझे, और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर। थैंक यू।